तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम कॉ है। ये 2007 में रिलीज हुई थी और एक ऐसी सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर जंगली कौवों का हमला हो जाता है और वह एक एक करके सभी लोगों को मारने लगते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें अमेरिका का एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है जिसकी आबादी 600 की होती है। वहीं पे हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो किसान होता है। वह अपने फार्म पर ट्रैक्टर खड़ा कर रहा था, तभी उसके नीचे एक कौवा आ जाता है और वो मर जाता है। वह उसे कुचल देता है। तभी अचानक से काफी सारे कौवे आ जाते हैं और वह उस किसान पर हमला करने लगते हैं और वह उसके ऊपर हमला करके उसे भी मार डालते हैं और वह मर जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो हस्बैंड वाइफ होते हैं। लड़के का नाम जॉन होता है और लड़की का एमा होता है। जॉन एक पुलिस ऑफिसर होता है और उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वह उससे कहती है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक फार्म पर मर्डर हो गया है। तभी वह कहता है कि हाँ मैं ठीक है 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। वह अपनी यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो जाता है। जैसे ही जॉन वहां पर पहुंचता है तो वह देखता है कि एक आदमी मरा पड़ा हुआ था। वह उसे बहुत बुरी तरीके से मार रखा था। वह उसे देखता है कि ये यहाँ पर कैसे मरा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन का फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम स्टीन होता है और हमें एक बस ड्राइवर दिखाया जाता है जो बस को ठीक कर रहा होता है। तभी अचानक से उसकी बस के ऊपर एक कौवा आकर बैठ जाता है जिसे वह भगाने लगता है, लेकिन वह उसे भगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर 2-3 कौवे आ जाते हैं और वह उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वह अपने घर में चला जाता है और बंदूक लेकर आ जाता है। जैसे ही वह उन बंदूक को चलाने लगता है तो उनमें से कौवा मर जाता है, जिसके कारण वह कौवे काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और काफी भीड़ लग जाती है। हम देखते हैं गन की आवाज सुनते ही जॉन को पता लग जाता है कि ये गन शायद क्लाइड की हो सकती है जो बस ड्राइवर है, क्योंकि उसके पास ही गन का लाइसेंस नहीं है। वह उससे आकर पूछता है कि तुमने गन क्यों चलाई है, क्योंकि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है और इस टाउन में गन चलाना अलाउड नहीं है। तभी वह उससे कहता है कि मेरे ऊपर कौवों ने हमला कर दिया था जिसकी वजह से मुझे गन चलानी पड़ी, लेकिन जॉन उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह उससे कहता है ठीक है, लेकिन अगली बार बंदूक नहीं चलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है। तभी जॉन ब्रेकफास्ट करने के लिए एक स्टोर में जाता है। वहीं क्लाइड अपनी बस को लेकर और स्टूडेंट को बिठाकर वहाँ से चल देता है क्योंकि स्टूडेंट्स का मैच होता है। वह एक स्कूल बस चलाता है। जैसे ही वह अपनी बस को लेकर चलता है, कौवों की फौज उसके पीछे लग जाती है क्योंकि क्लाइड ने उन्हीं के एक साथी को मारा था। हम देखते हैं जॉन जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उसकी नज़र बाहर जाती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक कौवा बैठा था जो कि बहुत बड़ा कौवा होता है। ये रेवेंस होता है। रेवेंस टाइप के जो कौवे होते हैं वह मांसाहारी होते हैं। वह देखता है कि शायद इन्हीं कौवों ने क्लाइड के ऊपर अटैक किया था, जिसके कारण शायद क्लाइड ने मजबूरी में आकर वो गन चलाई थी। तभी हम टाउन में एक कपल को आते हुए देखते हैं जो टूरिस्ट होते हैं। हम देखते हैं उनके रास्ते में कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है जिसका सामान फैला हुआ था। जैसे ही वह डोर को खोलते हैं तो वह उस कार का ड्राइवर मरा हुआ पाते हैं। जैसे ही डोर खोलते हैं वह नीचे गिर जाता है। इन सब को देख के वह कपल बहुत घबरा जाते हैं। वह अपनी कार में जाकर बैठते हैं, लेकिन कौवे उनकी कार को ढक लेते हैं और उनके ऊपर भी हमला करने लगते हैं। लेकिन वह अपनी कार को स्टार्ट करके चल देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कार में आग लग जाती है। हम देखते हैं कि ये जो कौवे होते हैं ये बहुत मांसाहारी होते हैं। ये इंसानों का मांस खाते हैं और ये बहुत भूखे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जॉन को कार में से धुआं दिखता है और वह वहाँ पर चला जाता है। वह देखता है कि वहाँ पर एक लेडी पड़ी हुई है जिसको कौवे मिलकर खा रहे हैं। वह उसकी टांग को खाने लगते हैं, लेकिन वह लड़की जिंदा थी जिसको वह उठाकर अस्पताल ले जाता है और एक डॉक्टर को दिखाता है। वह डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सकता था, वह मर जाती है। हम देखते हैं जॉन का फ्रेंड स्टीन बाहर देख रहा होता है जहाँ पर एक लड़का फंस जाता है जिसके चारों तरफ रेवेंस नाम के कौवे होते हैं। जैसे ही जॉन उसको बचाने के लिए बाहर आता है, उसका फ्रेंड गन लेकर आ जाता है, लेकिन गन को देखकर ये कौवे बहुत आक्रामक हो जाते हैं क्योंकि ये पहले ही बहुत गुस्सा थे क्लाइड की वजह से। हम देखते हैं कि कौवे स्टीन के ऊपर हमला कर देते हैं और वह अपनी गन से उनके ऊपर फायर करता है, जिससे वे कौवे बहुत भड़क जाते हैं और इसी के बीच में जॉन उस बच्चे को बचा लेता है। फिर दिखाया जाता है कि उसका फ्रेंड मर चुका है। उसके ऊपर हमला करके उसे वे मार देते हैं और ये कौवे काफी ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे लोग थे जो जॉन से पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि इन कौवों ने हमारे ऊपर भी हमला किया था। तभी जॉन उनसे कहता है कि ये कौवे मांसाहारी है, अगर तुम अपने घर में ही रहो तो तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगे। ये सब सुनकर वह अपने घर में सब चले जाते हैं। फिर हम जॉन की वाइफ एमा को देखते हैं जो अपने पड़ोसी ऑस्कर के पास जाती है, जहाँ पर उसका फ्रेंड विल्सन भी आया हुआ होता है। विल्सन ऑस्कर से कहता है कि मेरे जानवर काफी अजीब बीमारी
पानी की वजह से मर जाते हैं, जो कि ये बात एमा सुन लेती है और ये दोनों मिलकर उन जानवरों को जला रहे होते हैं। तभी उन्हें एमा के बारे में पता लग जाता है और वे उनके पीछे जाते हैं। ये बात सुनकर वह एमा अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। फिर हम उसी बस को देखते हैं जिस बस में काफी सारे स्टूडेंट होते हैं। वह बस फिर से खराब हो जाती है और क्लाइड उस बस को ठीक करने के लिए रुक जाता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जो ये लड़की ऑस्कर की होती है। तभी उसे कुछ महसूस हो रहा होता है कि जंगल में कुछ तो हिल रहा है। हम देखते हैं वहाँ पर रेवेंस वाले कौवे आ जाते हैं और वह वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर रात हो जाती है और उनमें से एक स्टूडेंट कहती है कि यहाँ से शहर 6 किलोमीटर दूर है, मैं अकेली पैदल चली जाऊंगी। तभी बास्केटबॉल की जो कोच होती है वह उसे रुकने के लिए कहती है। वह उसे कहती है कि मैं ये अलाउड नहीं करती। तभी अचानक से वहाँ पर रेवेंस कौवों का हमला हो जाता है और वह सारे स्टूडेंट डर के मारे उस बस में जाकर छिप जाते हैं। उन सब के अंदर आने के बाद क्लाइड जॉन को एक मैसेज डालता है। वह उसे बताता है कि हम बीच में फंसे हुए हैं और हमारे चारों तरफ रेवेंस कौवे आ चुके हैं और हमारी बस खराब हो जाती है। ये बात सुनकर जॉन भी वहाँ पर आने लगता है और ये सब काफी डर जाते हैं क्योंकि उनके कांच तोड़े जा रहे थे। उनके कांच कोई और नहीं, वे रेवेंस कौवे ही अपने पंजों में पत्थर ला रहे थे और उनके बस के ऊपर फेंक रहे थे। ये रेवेंस कौवे काफी बुद्धिमान भी होते हैं। तभी अचानक से जॉन वहाँ पर आ जाता है और उन स्टूडेंट को अपनी कार में बिठाकर टाउन की तरफ निकल पड़ता है और उसके पीछे वे कौवे लग जाते हैं। जैसे ही जॉन अपनी कार लेके जा रहा होता है, उसकी कार खेतों में फंस जाती है। हम देखते हैं दूसरी तरफ ऑस्कर दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी का इंतजार कर रहा होता है। उसके पास में जॉन की बीवी भी एमा आ जाती है और जैसे ही वे सब बाहर निकलते हैं और वह खेतों में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन अचानक से कौवे उन्हें देख लेते हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट बड़ी बुरी तरीके से मारी जाती है। फिर जॉन अपनी गन का इस्तेमाल करता है, जिससे वह कौवे उन पर और हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि एमा और ऑस्कर पहचान जाते हैं कि ये जॉन की गन की आवाज़ है और वह उन सभी स्टूडेंट्स को लेकर हमारी तरफ बढ़ रहा है। जैसे वह उन सबको खेतों में से लेकर निकलता है, वह तभी एक स्टोर में जाकर सब के सब मिलके छुप जाते हैं। लेकिन उन रेवेंस कौवों की भीड़ बढ़ने लगती है और वह धीरे धीरे स्टोर में भी घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वह वहाँ पर जो भी इंसान छुपे हुए होते हैं वह उन सबको एक एक करके मारने लगते हैं। वह मर जाते हैं। तभी हमें क्लाइड को दिखाया जाता है। क्लाइड काफी अपसेट हो रहा होता है। वह सोचता है कि ये जो भी कुछ रेवेंस कौवे कर रहे हैं ये मेरी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनके ही साथी को शूट करके उसे मारा था, तो मुझे ही कुछ करना होगा। तभी क्लाइड को देखते हैं कि वह वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन वह वहाँ पे बाहर जाने के बाद पेट्रोल को डाल देता है, जिससे एक आग का विस्फोट हो सके। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो क्लाइड के साथ में काफी रेवेंस कौवे भी मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो बाकी बचे हुए स्टोर में होते हैं, जॉन और उसकी वाइफ भी होती है। वह ऑस्कर से पूछती है, कहती है कि ऑस्कर को पता है कि ये सब कैसे हो रहा है और उन कौवों को कैसे मारा जा सकता है। तभी वह बताता है कि मेरे जानवरों को कुछ बीमारी लगी थी 2 हफ्ते पहले, जिनका मांस खाने के लिए ये रेवेंस कौवे आए थे, और जब उनका मांस वहाँ पर खत्म हो गया तब यह इंसानों का मांस खाने के लिए तैयार हो गए और वह वहाँ से निकल गए। फिर अगली सुबह जॉन बाहर निकलकर देखता है कि रेवेंस कौवे काफी सारे मर चुके होते हैं और अब कोई कौवा नहीं बचा हुआ होता है। ये सब काफी हैप्पी होते हैं। तभी जॉन और एमा अपने घर में जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर भी कौवे जिंदा हैं और वहाँ पर मरे नहीं हैं। तभी वह उन पर हमला कर देते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।